नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है .vas, .dos और .html ये इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। एक्सटेंशन के ये उदाहरण हैं। और डॉट डॉस क्या होता है? तो डॉट डॉस जो है इसको ये टेक्स्ट फाइल जो है होती है। और डॉट एस टी एम क्या होता है? ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल ये होती है। नेक्स्ट आएगा वर्ड फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड की जो फाइल होती है, जब आप MS वर्ड में कोई एप्लीकेशन या कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसको जब सेव करते हैं तो ये किस रूप में सेव होती है? तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। तो DOC इसमें जो है ये डॉस में सेव होती है। तो वर्ड फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है ये डॉस रहेगा। और एक जो यहाँ पर TXT जो दिया गया है इसका अर्थ होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल का। और जो डॉस जो दिया गया होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट आएगा आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सबसे अधिक सामान्य तरीका। तो यहाँ पर जो एक बग आता है वायरस, इसके आने का जो तरीका है इनमें से ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। ईमेल खोलकर आपको एक ईमेल भेजा जाता है जिसमें कोई वायरस छुपा होता है, जिससे गुप्त तरीके से कोई फाइल जो है आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या कुछ है उसमें डाउनलोड हो जाती है, और उससे आपका जो जानकारी है ये दूसरे के पास चल जाती है। तो ईमेल को भेजकर इसके लिए आपको जो है एक टेक्स्ट जिसके अंदर वायरस छिपा होता है वो भेजा जाता है। नेक्स्ट रहेगा जंक ईमेल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जंक ईमेल को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, स्पैम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई आपके पास ईमेल करता है तो मैसेज जो है आपके इनबॉक्स में जाता है, लेकिन कुछ मेल होते हैं जो आपके इनबॉक्स में ना जाकर स्पैम में चल जाते हैं, तो इन्हें ही जंक ईमेल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट रहेगा कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक उपलब्ध कीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम फंक्शन की कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। दोस्तों, आपने जो कीबोर्ड देखा होगा तो उसके ऊपर जो है F1 से लेकर F12 तक संख्या दी गई होती है, तो इन्हें ही हम फंक्शन की कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कट कॉपी पेस्ट के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स नामक एरिया कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो उसके बाद ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो इसी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, क्लिप बोर्ड पर। तो कट या कॉपी के बाद जो है टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है ये क्लिप बोर्ड जो एरिया है वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा बिलिंग अकाउंट का जो ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की ज़्यादा संभावना होती है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर की इसमें ज़्यादा संभावना होगी? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, स्प्रेडशीट की इसमें ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? तो इंटरनेट आज के
जो जीवन है इसमें महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता हो गई है। सभी काम जो है ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसमें सब इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक में भेजना, वेब पेज देखना या कोई भी सर्वर से या विश्व भर में कि हम किसी भी वस्तु को खोज सकते हैं, तो विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है। तो इनमें से जो प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन जो है इसमें 4 रहेगा, वर्चुअल बॉक्स। तो इसमें एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वर्चुअल बॉक्स। और जो दिए गए हैं विंडो विस्टा, ओएस, लिनक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। और दोस्तों सबसे पहले जब ये कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था, तो इसमें जो है सबसे पहले ये विंडो 8 आई थी और उसके बाद विंडो वर्जन जो है 5, उसके बाद 6.2, विंडो 95, विंडो 97। और इन्हें चलाने के लिए जो उस समय जो डोस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी आवश्यकता इनमें नहीं थी। और फिर उसके बाद जो है विंडो 98, विंडो एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10 जो है ये इस समय मार्केट में है। नेक्स्ट आएगा, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, उसे बनाने के लिए पढ़ना और फिर क्या किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 5 रहेगा। तो इसमें 1 और 3। तो किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे गलतियों को ठीक करना होता है और इसे सेव करना होता है। नेक्स्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर के इनमें से कौन सी कमांड और ऑपरेशन की सूचियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, टूल बार। तो सॉफ्टवेयर के जो टूल बार होती है इसमें कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ होती हैं। नेक्स्ट रहेगा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, हाइपरलिंक। तो वेब पेज का एक ऐसा वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है बनाने के लिए इनमें से कनेक्ट किए जा सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, नेटवर्क। तो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क बनाने के लिए जो है साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन 4, डाटा। कंप्यूटर के द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम क्या होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, RW। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली एक्रोनियम RW होता है। और यहाँ पर जो ये दिए गए हैं रोम, इनकी फुल फॉर्म भी जो एग्ज़ाम में आ जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और जो यहाँ पर DVD जो दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म भी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और जो CD होती है, CD जो होती है गोलाकार की, तो इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो CPU कंप्यूटर का एक जो है मुख्य भाग होता है, तो इसके लिए सामान्य गणित परफॉर्म इनमें से कौन सा होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A, ALU। तो ALU जो है ये CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। और ALU की जो फुल फॉर्म है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट रहेगा, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं।
तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, उसे प्रूफिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसे सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन सी कमांड दी जाएगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कंट्रोल S अर्थात सेव। नेक्स्ट है यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक खालिस्तान उस प्राप्तकर्ता के पास भेज जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 जो है रहेगा, उसकी प्रतिलिपि। यदि आप किसी मेल संदेश में इस बक्से में जो है एक प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। नेक्स्ट रहेगा एक मेनू जो उपयोगकर्ता के द्वारा मेनू पट्टी क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता के द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेनू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है रहेगा, तो इसे हम ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए बग, वायरस या कोई त्रुटि या कमी। नेक्स्ट है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो मेन फ्रेम या जो सुपर कंप्यूटर है इसमें एक्सेस करने के लिए यूजर्स इनमें किसका कौन सी कमांड है जिसका उपयोग करते हैं, तो ये टर्मिनल का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को कौन सा कनेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहा जाता है, तो इसे हम डायल अप कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक। तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है इसमें एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या होती है, तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, राइट क्लिकिंग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की जो आउटपुट जो डिवाइस है ये रहेगी मॉनिटर और प्रिंटर। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है यह विंडोज़ डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छवि है। आप कोई ऐसा प्रतिमानी चित्र चुन सकते हैं जिसे एक बिटमैप फाइल के रूप में संग्रहित किया जा सके और उसे स्क्रीन की किस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति स्तंभ या बटन्स चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शन या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इनको अनुकूलित कर सकते हैं, तो उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, आदेश प्रॉम्प्ट विंडो। नेक्स्ट है प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हम फाइल नेम कहते हैं। किसी भी दस्तावेज को जब हम जो सेव करते हैं तो उसे कोई नाम देते हैं जिससे उसे आसानी से याद रखा जा सके। नेक्स्ट रहेगा प्रिंट करने के लिए मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट करने के लिए इसमें कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, फाइल का। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं किया गया था। तो जो सबसे पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें किसका उपयोग नहीं था, तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा,
मैग्नेटिक कोर का। और दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का जो इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एक उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एमएस ऑफिस, तो ये इनमें से किसका एक उदाहरण है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर के मेमोरी में इंटर किया गया कोई डाटा या अनुदेश कौन सा डाटा माना जाता है, तो इसे हम इनपुट कहते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। कंप्यूटर के मेमोरी में इंटर किया गया कोई डाटा या अनुदेश को इनपुट डाटा माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर का इनमें से कौन सा भाग है जो किए गए काम को दिखाता है, तो इसे जो हम मॉनिटर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट रहेगा अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना बताती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट रहेगा निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है, तो ये रहेगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज, बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो है ये 1 सेकंड में अरब गणनाएं कर सकता है और इसकी गति को मेगा फ्लॉप के नाम से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कमांड के अमल की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर कमांड के जो अमल है इसकी प्रक्रिया इनमें से कौन सी है, तो इसे एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट रहेगा स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा उसे विंडो कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, तो इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, तो कंप्यूटर का इनमें से कौन सा भाग है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है, तो इसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट रहेगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा। ऑपरेटर्स के साथ एंड और नॉट जैसी कंडीशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कीबोर्ड किस प्रकार का एक साधन है, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 इनपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एग्जाम में इनपुट और आउटपुट जो है जरूर पूछ लिया जाता है। तो कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट साधन है। नेक्स्ट रहेगा एरर को क्या कहा जाता है, तो एरर को इनमें से क्या कहा जाता है, इसे हम बग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एरर को बग कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा कौन सी एक यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है, तो इससे आंसर जो है ऑप्शन 2 रहेगा डाटा यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट रहेगा ईमेल भेजना किसके समान है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3 रहेगा। जिस प्रकार हम पत्र लिखते हैं
और दूसरों को डाक के माध्यम से पहले भेजते थे, तो वही काम जो है अब आज के टाइम में ईमेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आईटी का पूरा नाम। तो यहाँ पर जो आईटी जो दिया गया है इसकी जो फुल फॉर्म है इनमें से कौन सी है, तो इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इनमें से ये कौन सी होती है, तो इसे हम मेनू कहते हैं। मेनू में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। और हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होती है, तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस है ये इनमें से कौन सी होती है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा। प्लॉटर, प्रिंटर और जो मॉनिटर है ये इसमें आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।